उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को करहल सीट से लगा बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले करहल सीट पर बीजेपी के लिए आई बुरी खबर और कैसे यादव परिवार को एक कर ही दिया अखिलेश यादव ने और करहल सीट पर अनुजेश यादव की हार तय है, तेज प्रताप का जीतना तय है और कैसे यादव का जो वोट बैंक है वो अब नहीं बंटने वाला है और कैसे अपनों ने ही अपनों के साथ धोखा कर दिया। अपनों ने अपनों के साथ धोखा कर दिया। जी हाँ, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन से क्या उम्मीद लगाई जाए जब अपने ही सिक्के खोटे निकल जाएं और अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े हो जाएं और अपने ही अपनों को हराने पर उतर आएं। क्या है पूरा मामला, ध्यान से सुनिए। करहल उपचुनाव में बीजेपी को झटका, अनुजेश यादव की मां और पूर्व विधायक, सुनिए, अनुजेश यादव की मां और पूर्व विधायक उर्मिला यादव के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले और कभी उनके लिए विधायक प्रतिनिधि रहे धर्मवीर सिंह राही ने शिवपाल यादव से मुलाकात की। उसके बाद सपा का साथ देने का फैसला किया। आप ये समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बता दूं दोबारा से कि करहल उपचुनाव से पहले अनुजेश यादव की मां और पूर्व जो विधायक है उर्मिला यादव के जो दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कभी उनके विधायक प्रतिनिधि रहे धर्मवीर सिंह राही, उन्होंने शिवपाल से मुलाकात की है। शिवपाल से मुलाकात करने के बाद समाजवादी पार्टी को वो समर्थन दे रहे हैं और ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए, परिवार को एक करने के लिए अखिलेश यादव जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं और करहल सीट पर अब जहां तक की स्थिति दिखाई दे रही है, अभी चुनाव में थोड़ा वक्त और है, लेकिन चुनाव से पहले करहल सीट अनुजेश यादव हार रहे हैं क्योंकि यादव परिवार अनुजेश यादव के खिलाफ खड़ा हुआ है और यादव परिवार ही अपनों को हरा रहा है। जी हाँ, महाभारत का युद्ध आपको याद होगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प बात मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं क्योंकि महाभारत जब आपने युद्ध देखा तो उसमें कोई गैर नहीं लड़ रहे थे, अपने अपनों के खिलाफ लड़ रहे थे। कौरव और पांडवों के बीच जो लड़ाई थी ये अपने अपने ही तो थे, लेकिन इसमें जीत किसकी हुई? इसमें जीत धर्म की हुई है। लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि महाभारत युद्ध की तरह ठीक इसी तरीके के हालात करहल सीट पर साहब बन गए। करहल सीट ये वो सीट है जो मुलायम परिवार के लिए बहुत मायने रखती है। इस सीट पर यादव वर्सेस यादव है, परिवार के लोग ही आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को मैदान में उतारा। अनुजेश यादव जो मुलायम परिवार का हिस्सा हैं, अनुजेश यादव जो कि मुलायम परिवार के हिस्से थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए अपनी पत्नी संध्या यादव के साथ, लेकिन करहल सीट पर तेज प्रताप यादव को भी तो साहब उतारा गया है। तेज प्रताप यादव, जी हाँ, तेज प्रताप यादव जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में अपने दर्शकों को बता दूं कि जहां अनुजेश यादव के साथ यादव परिवार का कोई शख्स नहीं खड़ा है तो वहां तेज प्रताप के साथ अखिलेश यादव भी हैं, डिंपल यादव भी हैं, शिवपाल यादव भी हैं। अब तो खबर सामने आ गई कि अनुजेश यादव की मां जो है उन और किस तरीके से उनके जो दत्तक पुत्र है वो समर्थन समाजवादी पार्टी को कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुनिएगा, बीजेपी में रहकर सपा को सपोर्ट किया जा रहा है। जी हाँ, अपर्णा यादव का बयान सामने आ गया। अपर्णा यादव ने कहा, मैं परिवार के खिलाफ प्रचार नहीं करूंगी, मैं परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी, मैं परिवार के खिलाफ काम नहीं करूंगी, क्योंकि खबर सामने आई कि अगर करहल से अपर्णा को बीजेपी की तरफ से प्रचार के लिए उतारा जाएगा तो करेंगी प्रचार। अपर्णा ने कहा बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात, संध्या यादव भी करहल सीट पर प्रचार नहीं कर रही हैं। संध्या यादव भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो अपने पति के समर्थन के लिए प्रचार नहीं कर रही। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि यादव परिवार को तोड़ने की कोशिश भले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, लेकिन उसका बड़ा फायदा उन्हें नहीं मिल रहा क्योंकि यादव परिवार एक है, यादव परिवार एकजुट होता नजर आ रहा है और सीधे तौर पर अभी से तस्वीर दिखाई दे रही है कि करहल सीट पर अब बहुत बड़ा नुकसान अनुजेश यादव को होगा क्योंकि यहां पर तेज प्रताप यादव को यादवों का वोट बैंक मिल रहा है और सीधे तौर पर
बीजेपी में रहते हुए अपर्णा यादव ने, संध्या यादव ने मना कर दिया करहल पर प्रचार प्रसार करने के लिए। तो वहीं अनुजेश यादव की मां के दत्तक पुत्र शिवपाल से जिस तरीके से मुलाकात के, देखिए जब भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की उसके बाद में करहल को लेकर दांव फंस रहा था, करहल को लेकर पेच फंस रहा था कि आखिरकार करहल में जीतेगा कौन। क्या यादव परिवार वर्सेस यादव की लड़ाई में यादव वोट बैंक बटेगा? नहीं, बट नहीं रहा है। यहाँ पर एक तरफा वोट पड़ रहा है। जी हाँ, थोड़े बहुत वोट जरूर काटेंगे अनुजेश यादव, लेकिन बड़े मार्जिन से तेज प्रताप यादव की जीत हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अखिलेश यादव की रणनीति काम कर रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने हाल ही में एक नारा भी दिया है। नारा उन्होंने दिया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि पीडीए को जुड़ना जरूरी है। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी। तो पीडीए को जोड़कर उन्होंने कहा पीडीए जुड़ेगा और जीतेगा भी। तो यहाँ पर जिस तरीके से वो जोड़ने और जीतने की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में बटेंगे और कटेंगे की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका बुरा असर जो है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ऐसी क्या वजह आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना पड़ा, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव सर पर है। वो बात नहीं भूली जाएगी जब कुछ वक्त पहले सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाइयां चल रही थी। सीएम कुर्सी को लेकर हालात अगर हम कहें तो स्थिति थी केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो लड़ाई चल रही थी। उसके बाद दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली का सिलसिला जारी था। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ अचानक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने भागे। और ऐसे में खबर सामने आ रही है, उपचुनाव से पहले बीजेपी को ये समझ में आ रहा है, उपचुनाव में बीजेपी को झटका लग सकता है। यानी कि क्या जनता अपना जो समर्थन है वो बीजेपी के साथ नहीं जता रही है? क्या जनता बीजेपी के साथ नहीं खड़ी है? क्या वाकई इस उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी बड़े मार्जिन से, बड़े अंतर से चुनाव जीतती है, तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी? देखिए, सबसे बड़ी और अहम बात यहाँ पर यह देखी जा रही है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एंड टाइम पर पूरे खेल को बिगाड़ कर रख दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी बटोगे कटोगे राजनीति में, उसका फायदा उन्हें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में होगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ पीडीए को जोड़ने और जीतने की बात अखिलेश यादव जिस तरीके से कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं असर उपचुनाव से पहले दिखाई दे रहा है। और करहल के अगर मैं बात करूं तो करहल में जिस तरीके से मुकाबला दिलचस्प हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अनुजेश यादव की मां, उनके जो पुत्र हैं, वो जिस तरीके से शिवपाल को समर्थन, सपा को समर्थन दे रहे हैं, यादव परिवार एक साथ खड़ा है, इसके बाद अनुजेश यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बीजेपी को यहां से झटका लग रहा है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।